अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ बड़ी रिफ़्रेशिंग और बड़ी हेल्दी ड्रिंक जो है वो शेयर कर रही हूँ। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलें जी, आएँ बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं जी रेसिपी स्टार्ट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। गर्मियों में बहुत ही एनर्जेटिक है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, मेहमानों को पिलाएं इंशाल्लाह उनको भी बहुत पसंद आएगी। और अक्सर जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में खाना खाने को दिल नहीं करता, तो ये आपकी हल्की फुल्की भूख में और खाने के टाइम अगर आप खाना खाना नहीं चाह रहे तो ये लें तो इंशाल्लाह आपकी जो खाने की क्रेविंग है वो सही हो जाएगी, आपका बेली फुल हो जाएगा और आपको बड़ा अच्छा फील होगा। इसके लिए हम करेंगे जी सागुदाना का इस्तेमाल। सागुदाना बहुत ही हेल्दी होता है और ये मैं ले रही हूँ जी 3 सर्विंग स्पून, जो खाने वाले चम्मच खाना सर्व करने वाले चम्मच हैं वो 3 भर के जो हैं वो मैं इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 और ये है जी तीसरा चम्मच। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगो के रख देंगे कोई 5-7 मिनट के लिए। इसके साथ ये होगा कि जब आप इसको पकाएंगी तो ये जल्दी कुक हो जाएगा। इसके बाद हमने ये 2 खाने के चम्मच जो तुख़्म मलंगा होती हैं वो लिया है। तुख़्म मलंगा और चिया सीड जो है, ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये तो हम लोग सब जो हैं आम यूज़ करते हैं अपनी ड्रिंक में। तो इसमें मैंने 1 कप पानी डाल के इसको भी भिगोने के लिए रख दिया है। और इसको भिगोने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, 10 मिनट ही काफ़ी हैं। इसके बाद जी कढ़ाई रखी है हमने चूल्हे पे और फुल फैट दूध जो है वो मैंने लिया है। ये मेरे पास कच्चा दूध है जो हम ग्वाले से लेते हैं और माशाल्लाह ये खालिस कच्चा दूध है। इसमें हमने 2 खाने की चम्मच डाली है जी चीनी और इसको हम 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। और चीनी को साथ हमने मिक्स कर दिया। चीनी तो आपको पता है झटपट गर्म दूध में मिक्स हो जाती है। चूल्हा बंद कर दिया है और उसके बाद हमने ये जो रूह अफ़ज़ा हम शरबत में यूज़ करते हैं माशाल्लाह जी, ये मैंने खैर से डाल दिया है जी 4 से 5 खाने के चम्मच। ये रूह अफ़ज़ा हम इसमें शामिल करेंगे और इसको करेंगे जी मिक्स। और ये काफ़ी थिक होता है इसलिए कप में काफ़ी लगा रह गया। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको अच्छा सा हिला के ये भी कढ़ाई में शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे रूह अफ़ज़ा को दूध के साथ। और कुछ लोग इसमें डालते हैं कॉर्नफ्लोर दूध को गाढ़ा करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में गर्मी में लिक्विड जो है वो ज़रा थोड़ा पतला पतला ही हो ना, कोई भी ड्रिंक तो अच्छी लगती है। इधर जो साबूदाना हमने भिगो के रखा था वो उसको हमने पैन में डाला है, चूल्हा जला दिया है और इसको हम पकाएंगे। और ये थोड़ा सा भीगा हुआ था इसलिए बहुत जल्दी पक जाएगा, सिर्फ 4-5 मिनट लगे हैं और वो पक गया है। इसको हमने छलनी में डाला है, ऊपर से डाला है जी नॉर्मल टैप का पानी और इसको हम करेंगे जी साइड पे। और दूध जो था वो हमने चूल्हा बंद कर दिया था कोई 15-20 मिनट पहले और उसके बाद ये जो दूध है तकरीबन हमारा नॉर्मल हो चुका है। और इसके बाद फिर हमने ये जो साबूदाना है ये डाल दिया है इसमें। और तुख़्म मलंगा जो है वो भी भीग चुकी है, ये देखें काफ़ी फूल चुकी है और इसको भी हम, क्योंकि ये दूध जो है ये नॉर्मल हो चुका है, इसी में हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुख़्म मलंगा को भी हमने इसी में शामिल कर दिया और अब हमने इसको काफ़ी ज़्यादा ठंडा करना है। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको रखेंगे फ्रीज़र में। और तकरीबन मैंने इसको कोई आधा घंटा रखा था फ्रीज़र में ताकि बहुत अच्छा सा चिल हो जाए। दूसरी तरफ हमने लिया जी एक सास पैन, उसमें मैंने बनानी है जी जेली। और जेली बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो डिब्बे के ऊपर लिखी होती है। 400 ग्राम मैंने पानी डाला है और इसके बाद जो जेली वाला पाउडर था, जैसे पानी को उबाल आया तो वो मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया है। और शामिल करके इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये सारा जो है अच्छा मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद हम इसको कोई 2 मिनट पकाएंगे। अगर हम फ़ौरन ही इसको मिक्स करके छोड़ देंगे तो बस का ऐसे होता है कि वो जेली का जो कलर है ना वो कच्चा कच्चा रह जाता है, घुल जाती है जेली। किसी चीज़ में भी डालें ना तो वो सारी घुल जाती है। तो इस तरह ये जो है ना बड़ा परफेक्ट सा तरीका है और माशाल्लाह बहुत अच्छी जेली बनी थी। कोई 2 मिनट हमने इसको पकाया और उसके बाद हमने इसको डाल दिया किसी बर्तन में, प्लेट में, ट्रे में आप डाल के रख दें। और मैंने इसको इस तरह नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा और 10-12 मिनट के बाद जो जेली थी हमारी सेट होगी। इस तरह हम इसको ब्रीक ब्रीक क्यूब्स में काटेंगे और ब्रीक ब्रीक क्यूब्स में काट के तो हमने इसको इस तरह किसी स्पैचुला से या छुरी से आप इस तरह अलहदा कर लें। तो जी जनाब, जेली हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है और ये जेली ऐसी है कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है।
और ड्रिंक भी इतनी मज़े की, रूह अफ़ज़ा के साथ आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी और बच्चों को भी। और ये देखिए माशाल्लाह ये जेली बड़ी थिक सी, बड़ी अच्छी सी तैयार हो गई है। उसके बाद हमने निकाला जी, जो दूध डाला था हमने साबूदाना और तुखमे मलंगा के साथ फ्रीज़ किया था आधे घंटे के लिए, बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया है। आप इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं। और उसमें हमने जी डाल दी है जी कटी हुई जेली, और थोड़ी सी मैंने रख ली है ऊपर डालने के लिए, गिलासों के ऊपर डेकोरेशन के लिए, और बाकी मैंने इसमें डाल दी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अब हम इसको डालते हैं गिलासों में और फिर करते हैं जी इसकी अपनी खूबसूरत सी ड्रिंक की, मज़ेदार सी ड्रिंक की मॉडलिंग। गिलासों में हमने डाल ली है, ऊपर फिर मज़ीद जेली डालेंगे। और साथ आप इसमें कुछ डाल सकते हैं, कोई पिस्ते बादाम। मैंने इसमें बादाम जो हैं वो फ्री करके डाले, और यकीन करें ये इतनी मज़े की ड्रिंक है कि पी के ठंडी ठंडी सुकून आ जाता है, और बहुत ही मज़े की। और आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि ये आपकी जो ड्रिंक है आपको कितनी पसंद आई। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।